जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? आज हम बनाएंगे जो फाइवर की गिग्स होती हैं ना, उसके जो थंबनेल होते हैं, थंबनेल हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास कुछ अपने डिज़ाइन अवेलेबल नहीं होते, यानी कि जिनके पास डिज़ाइन अपने नहीं हैं, तो वो क्या करें? यानी कि या तो वो कोर्स पूरा कंप्लीट करें या सीखें डिज़ाइनिंग, तब उसको जो है ना वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करें। तो जो अभी सीख रहे हैं और उन्होंने फाइवर का अकाउंट बना लिया है और थंबनेल उनको चाहिए, लेकिन अच्छे थंबनेल जो है फाइवर गिग्स के उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक शॉर्ट रास्ता वो बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप लोग आर्जी तौर पे थंबनेल जो है थंबनेल वो आप यूज़ कर लें। वो यूज़ करने के बाद आप अपने जब आप कोर्स कंप्लीट कर लें या सीख लें, तो जो है ना वो कंप्लीट कर लें। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि जो थंबनेल हैं वो कैसे बनाने हैं। आर्जी तौर पे हम लोग वो थंबनेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का थोड़ा सा सहारा ले रहे हैं, वहाँ से हम लोग जो है वो बना लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग जो थंबनेल बनाने जा रहे हैं फाइवर गिग्स के, वो है बिजनेस कार्ड के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे एक तो आइडिया आपको मिल जाएगा किस किस्म का कैसा बिजनेस कार्ड का जो थंबनेल होना चाहिए। तो थंबनेल कोशिश ये करनी चाहिए कि काफ़ी अट्रैक्शन हो, क्लाइंट को दिखने में ज़रा आसानी हो और वो इजीली ऑर्डर कर सके। ठीक है, इतना डल ना हो कि क्लाइंट जो है ना वो देखना भी उसको ना अच्छा ना लगे उसको, यानी कि वो फील करे कि ये बंदा यानी प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा, तो लोकल काम हो। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग चले जाते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में और यहाँ से हम साइज़ ले लेते हैं जो गिग का साइज़ है। साइज़ पिक्सल में है, पिक्सल में साइज़ हम काउंट कर लेते हैं 550 बाय 370। ये साइज़ है फाइवर, जो है हमारा फाइवर गिग थंबनेल का साइज़। तो अब हम थोड़ी सी सर्चिंग कर लेते हैं गूगल से कि कैसे हमने सर्च करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड हमने सर्च कर लिया और यहाँ टूल में आप हाई क्वालिटी सर्च कर लें, क्योंकि इमेजेस वगैरह जब हम इस्तेमाल करें तो थोड़ी सी हाई क्वालिटी इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे कि ऐसा बिजनेस कार्ड वगैरह ऐसा डिज़ाइन इस्तेमाल करना है कि वो टेम्पलेट नहीं दिखना चाहिए। यानी टेम्पलेट क्या होता है, वो ये होता है कि किसी ऐसी कंपनी की जिन्होंने एज अ सैम्पल इंटरनेट पे दिया हो, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए कि ये क्लाइंट का काम है, यानी जो ये जो वर्क हुआ हुआ है ये वाकई ही किसी क्लाइंट का काम है, उसके अपने ज़ाती कॉन्टैक्ट नंबर दिए हों वो। ऐसे ऐसा नहीं डिज़ाइन आपने अपलोड करना जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पे 000 आया हो या 1234567 आया हो। ऐसा कुछ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैं दिखाता हूँ जो टेम्पलेट्स होते हैं वो कैसे। और याद रहे, जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करो, जिस लिंक से डाउनलोड करो, आप वहाँ देख लें इसका फाइवर के साथ कोई लिंक ना हो। जैसे कि मैंने ये एक बिजनेस कार्ड को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है, ये किसी भी ब्रांड पैक कंपनी है, वहाँ पे ये जो सेलर है ये सेल कर रहा है ऑलरेडी बिजनेस कार्ड। ठीक है, तो कोशिश करें इनसे जो है ना वह ऐसी वेबसाइट से चीज़ें ना लें। ठीक है, जो कि बंदा बाद में कंप्लेन कर सके कि भाई आपने तो हमारा उठाया हुआ है, आपने हमारा चोरी किया हुआ है। तो कोशिश करें आप जो है ना मज़ीद ऐसी वेबसाइट ढूंढें जो इजीली कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से इस बंदे को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से राइट क्लिक कर लेते हैं और मज़ीद कुछ लिंक्स ओपन कर लेते हैं जो हमारे लिए है। तो यहाँ ये फ्रीलांसर है, कोई और फ्रीलांसर यूज़ कर रहा है। ठीक है, मैं फिर आपको दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि आपने आर्जी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप थोड़े से एक्सपर्ट होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, थोड़ा सा यानी कि आप खुद बनाना शुरू कर देंगे, तब हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो टेम्पलेट होता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखें, ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं इसके नंबर में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा कोई जो टेम्पलेट्स है वो मत इस्तेमाल करें आप। ठीक है,
जेन्युइन जो है क्लाइंट का, अब ये जो काम हुआ हुआ है ये बिल्कुल जेन्युइन किसी क्लाइंट का काम हुआ है, उसकी कंपनी है, उसका फर्म है, तो एड्रेस दिया हुआ है। तो हम ऐसे कुछ क्लाइंट्स यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। ये फ्रीलांसिंग पे दिया हुआ है डिज़ाइन। तो अब हमने क्या करना है, हम इसी को भी इस्तेमाल ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे अगर कोई वो हमें कंप्लेन करेगा तो डेफिनेटली हमें फिर अपना डिज़ाइन ये वाला है ये रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप चूंकि एक दूसरी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप इधर से कुछ मटेरियल आप ले सकते हैं। लेकिन फाइवर की भी ये पॉलिसी है कि आपने किसी का भी मटेरियल जो है वो चोरी नहीं करना, ठीक है। तो सर्च आउट कर लेते हैं इसको हम राइट क्लिक करके, 2-3 और डिज़ाइन हम देख लेते हैं कि जिससे हमें मदद मिल सके। तो यहाँ से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये 1-2 लिंक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। चेक करता हूँ, पहले इसको चेक करते हैं इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है। क्वालिटी के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या जो है ना ये हमारे इस्तेमाल के लायक है भी सही या नहीं, ठीक है। जैसे कि ये एक हम लोग रियल एस्टेट का सैंपल ले लेते हैं और यहाँ से एक सैंपल ले रहे हैं और ये एक सैंपल ले रहे हैं। ये कुछ मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, तो यहाँ से एक क्रिएटिव मार्क एक वेबसाइट है, उससे हमें कुछ मटेरियल मिल चुका है। तो ये मेरा ख्याल है ये हमारे काम आ सकता है। इसको ओपन करके चेक करते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, रिज़ल्ट कैसा है। तो ये रिज़ल्ट बहुत काबिले इस्तेमाल है, ठीक है। मज़ीद चेक कर लेते हैं इसको, डिसेंट सा डिज़ाइन, ये डिज़ाइन कुछ बेहतर है, ठीक है। हम इसको सेव कर रहे हैं, एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं बिजनेस कार्ड, यहाँ पे एक सेव कर लेते हैं और हम एक दो और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ये अच्छा है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। कोई और वेबसाइट देख लेते हैं यहाँ से। ये भी बिजनेस कार्ड बना हुआ है, ठीक है, कोका कोला का, और यहाँ कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये फुल व्यू इसका नहीं आ रहा, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, इसको हम सेव कर लेते हैं। और मज़ीद यहाँ डिज़ाइन जो है हमारे पास अवेलेबल होंगे, गैलरी में चेक कर लेते हैं हम। ये ओवरऑल लोगों के डिज़ाइन है, यहाँ से किसी का और को चेक कर लेते हैं। तो ये बिजनेस कार्ड के डिज़ाइन, तो ये हमारे पास यहाँ सैंपल पड़े हुए हैं, हम इनमें से कुछ सैंपल इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक करते हैं, तो चूँकि प्रीव्यू जो है वो इसका बड़ा प्रीव्यू नहीं आ रहा, इसको भी इग्नोर करते हैं। चेक करते हैं, इसका बड़ा प्रीव्यू नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं, ये भी सेल, जो सेलर है वो सेल कर रहा है। ये वेबसाइट है एनवेटो स्टूडियो, ये जो बिजनेस कार्ड है ये भी अच्छा है, इसको भी आप सॉर्ट आउट कर लें। यहाँ पे ये वाटर मार्क आप देख रहे हैं, वाटर मार्क को भी आप इस्तेमाल नहीं करें। तो हमारे पास मेरा ख्याल है कुछ 3-4 जो है ना वो सैंपल और टेम्पलेट हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग थोड़ा सा एडिट कर लेंगे या सेट कर लेंगे या इनकी चेंजिंग कर लेंगे जो हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो है किसी का, तो ये अच्छा बिजनेस कार्ड बना हुआ है, इसको भी हम लोग महफूज कर लेंगे। ये आखिरी बिजनेस कार्ड है, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं और महफूज कर लेते हैं और चले जाते हैं मतलूबा फोल्डर के अंदर। याद रहे फाइबर से आपने कोई ऐसी चीज़, फाइबर के लिंक से आपने जो है ना वो चीज़ नहीं चोरी करनी, यानी यहाँ से इसके डिज़ाइन या किसी और क्लाइंट के डिज़ाइन वो आपने नहीं इस्तेमाल करना, वरना जो है ना फाइबर वो आपके ऊपर
क्लेम कर सकता है और आपका अकाउंट भी बैन कर सकता है, यह आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो हमने चूँकि वो कुछ टेम्पलेट्स फाइवर से हट के डाउनलोड कर लिए थे, तो इनको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है हमारा इलस्ट्रेटर में मैंने फाइल को ले आया हूँ और यहाँ से मैंने अब ये देखें सेम टू सेम मैं नहीं कॉपी कर रहा, जितना एक्स्ट्रा जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, किसी भी इदारे का कंपनी का नाम नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेके यहाँ रख रहा हूँ और इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ। ये एक फाइल हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर आपको आई थिंक तीसरी दफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आर्जी तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा काम जो है इसमें परमानेंट वाला नहीं है, कुछ टाइम के लिए जब तक हमने ट्रेन हो रहे हैं या जब तक हम लोग अपना डिज़ाइन अच्छा सा नहीं बनाते तब तक हम लोग ये जो है ना डिज़ाइन इस्तेमाल कर लेंगे। बाद में हम इनको रिमूव करके अपने अपने जो है ना वो डिज़ाइन ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जस्ट एक रेक्टेंगल लिया है और मैंने इसको भी मेक क्लिपिंग मास्क कर लिया और एक फाइल मैंने और ले ली है, यहाँ से आर्टबोर्ड और ले लिया और मतलूबा जो डिज़ाइन है मैंने यहाँ से एक डिज़ाइन मैंने और ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। इसकी क्वालिटी थोड़ी वीक है, अब मैं इसको यूज नहीं करूँगा। आई थिंक हमारे पास ये ठीक है और इसका पूरा हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसका जस्ट एक जो बिजनेस कार्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने क्या किया है, इसका एक मेक क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं और इनको ये अब ये जो 3 बिजनेस कार्ड हैं ये हमारे पास आ चुके हैं। हम इनकी जेपीजी बना रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। अब इन्हें मतलूबा जो फोल्डर है बिजनेस कार्ड का, उसी के अंदर हम लोग जेपीजी बनाएंगे और 1 से लेकर 3 तक हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आरजीबी एक्सपोर्ट करें, रेजोल्यूशन 300 ओके है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे मतलूबा जो है वो थंबनेल तैयार हो चुके हैं। नंबर 1 थंबनेल आप देख रहे हैं, ये नंबर 1 थंबनेल और ये नंबर 2 थंबनेल और ये नंबर 3 थंबनेल। हमारे पास तीनों थंबनेल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आगे हो गया कि इंटरनेट की मदद से हम लोग आर्जी थंबनेल कैसे बना सकते हैं जब तक हम अपने जो है खुद के थंबनेल या बिजनेस कार्ड बना के नहीं अपलोड करते, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल हमारा जो है ना वो लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर कोई आपको क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।